बाप बेटे रुखदोस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज साल के दौरान का 18वां इतवार जो है उसमें हम शामिल हुए हैं और सबसे पहले हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे और उसके बाद इस पर ध्यान और ज्ञान किया जाएगा। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती के आए खुदावन तेरी तमजीद हो उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु यूहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया, और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वीरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। और यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5000 मर्द थे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे तमाम गुनाह मुआफ किए जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आम इतवारों के 18वें इतवार की इबादत में जो है वो शामिल हुए हैं। और आज की जो तलावतों का अनवान है वो बेलौस खुदावन की शफकत और रहमत के बारे में जो है वो हम आज सुनते हैं। अगर हम पहली और दूसरी तलावत जो सुनी है, पढ़ी है, उसमें बड़ा गहरा जो है इसका तल्लक है कि दोनों में खुदावन के बेटे की जो है फराग दिली देखने को मिलती है। दोनों में कसरत और जो है मुफ्त जो है वो शफकत जो है वो मिलती है। कि खुदावन यीशु मसीह का जो आज कलाम हमने सुना मौजे के बारे में, और वो लोगों को सिर्फ सैर ही नहीं करता बल्कि लोगों के दिलों में रहम, उनकी जिंदगियों को तब्दील करता है, उनके रवैयों को तब्दील करता है, और नफरतों को जो है वो मोहब्बत में जो है वो तब्दील करता है, और जो लालच और खुदगर्जी को जो है वो बांट कर खाने की सिफ्त में जो है वो तब्दील करता है। इसके साथ मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा यीशु मसीह के आज जो इस तमसील यानी इस मौज़े के बारे में बताया गया है, वो हमें यह भी याद दिलाता है कि खुदा यीशु मसीह के आखिरी खाने की जो है वो पेशन गोई भी करता है। अगर हम देखें आज की जो तलावत है, आज का कलाम जो हम सुनना है, वो हम ध्यान और ज्ञान करें तो इसमें तकरीबन 2, 3 से 4 नुक्ते जो है वो हमारे सामने आते हैं। अगर हम सबसे पहले इस पर गौर करें तो लोगों को ठहराया जाना, यानी कि खुदा यीशु मसीह का लोगों के पास आना और उस पर तरस खाना। और ये आज हम सुनते हैं कि इतनी बड़ी अवाम, इतने ज़्यादा लोग जब उसके पीछे भी जाते हैं तो खुदा यीशु मसीह को उन पर तरस आ जाता है। जिस तरह अगर हम देखें तो भेड़ों
का जब चरवाहा जो उसके पास नहीं होता तो उनकी हालत क्या होती है। तो दुख और परेशानियों को जो है वो खुदा यीशु मसीह उनकी सुनता है और उनकी रूहानी और जिस्मानी जो है वो ज़रूरियात को तब्दील करता है। आज अगर हम दूसरा नुक्ता देखें तो जो कुछ यीशु मसीह बाप से मांगता है हमारे लिए, वो बाप एकदम जो है उन्हें तोहफा देता है बरकत की सूरत में। वो जो खुदा यीशु मसीह जो है जिस तरह के खुदा यीशु मसीह अपने बाप से उन रोटियों और मछलियों पर जो है बरकत चाहता है, और उसी वक्त जो है रोटी और जो मछली हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाती हैं। और बरकत देना और दुआ करना, ये जो रवायत अगर हम देखें तो ये यहूदियों ख़ानदानों की रवायत सी, जब वो कोई भी जब खाना खाते तो सबसे पहले जो थी वो ये जो है दुआ पढ़ते थे, और हर खानदान में खाने से पहले जो थी ये दुआ पढ़ी जाती थी। और जो आज खुदा यीशु मसीह ने आसमान की तरफ निगाह करके जो है उस पर बरकत चाहिए और वो दुआ अदा की। और जो रोटियों और मछलियों की सूरत में खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप का शुक्रिया अदा किया और उस पर बरकत चाहिए, और वो जो बहुत ज़्यादा जो है वो बाद में कसरत से जो है वो किसी तादाद में जो है वो रोटी और मछलियाँ हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो खुदा यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी किस तरह खुदा यीशु मसीह दुआ करके जब शागिर्दों को वो खाना देते हैं, और शागिर्द जो है वो ही खाना जो है लोगों में तकसीम करते हैं, बांटते हैं। इससे जाहिर होता है कि हमें मिलजुल कर काम करना है, हमें एक दूसरे के साथ बरादराना उल्फत के साथ पेश आना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना है, और इससे जाहिर ये होता है कि हम हमेशा एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से जो है पेश आए। इसके साथ अगर हम आगे देखें तो एक छोटा लड़का वो भी जो है वो खाना बांटता है, और ये बच्चा जो है इस मौजे का जो है वो वसीला भी बनता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि खुदा के लिए, खुदा यीशु मसीह के लिए ये जो फर्क है, खा वो छोटा हो, खा वो बड़ा हो, खा वो काला हो, खा वो गोरा हो, खा वो अमीर हो, खा वो गरीब हो, सब एक बराबर है। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना जो है दूसरों के साथ मुखलिस है, कोई कितना दूसरों के साथ मेहरबान है। जिस तरह के आज हम देखते हैं कि शागिर्द जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और एक दूसरे को खाना तकसीम करते हैं, तो इसी तरह हम खुदा यीशु मसीह की बातों को याद करके कि किस तरह वो हमसे प्यार और मोहब्बत से जो है वो पेश आता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह अपने लोगों से जो है वो बेलौस मोहब्बत करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, और हमें भी यही दर्श देते हैं कि हम भी एक दूसरे को मोहब्बत प्यार से पेश आए, अपने पड़ोसी को प्यार करें और उसमें उनकी मुश्किल वक्त में उनके काम आए। जिस तरह की आज की तिलावत में हमने मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में सुना है कि हमें भूख और प्यास कुछ भी जो है वो खुदा से जुदा नहीं कर सकती, वो खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। खा हम जितनी भी परेशानी में हो, खा हम जितनी भी मुश्किल में हो, खा हम जितनी भी तकलीफ में हो, हर एक चीज़ जो है वो हमारा जिंदा खुदा बाप हमें अदा करता है, हमें देता है, हमें हमेशा कहता है कि हम उसके पास आए, और हमेशा वो हमें अपनी शफ़क़त जो है वो दिखाता है, हमें अपने करीब आता है। तो आज सबसे बढ़कर आज हम देखें तो जब हम इतवार की इबादत में खुदा के पाक बदन और पाक खून को हासिल करते हैं, तो जो यूक्रिस्ट है वो खुदा यीशु मसीह का जो है जो है वो बांटते हैं। अगर इसकी शफ़क़त और मोहब्बत और रहमत जो है जो हमें अता करता है, और ये सबसे बड़ा जो है खुदा का तोहफा है जो वो हम सब में देता है। और आज भी खुदा यीशु मसीह अपने बेटे के ज़रिए जो है हमारे गुनाह जो है गुनाहों की माफ़ी जो है हमें उनसे बचाता है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हमें सोचना है,
आज हमें अपने अपने आप पर ध्यान और ज्ञान करने हैं। हमने सोचना है कि क्या हम खुदा की मोहब्बत जो है वो हमसे करता है, उस मोहब्बत को, उन बातों को दूसरों में बांटते हैं? क्या हम एक दूसरे से प्यार से पेश आते हैं? क्या हम एक दूसरे की मदद करते हैं? अगर इसमें कमी है तो आज हम सब के लिए इस बड़ा सोचने का वक्त है। खुदा से हिम्मत और ताकत मांगने का ये जो है वक्त है कि खुदा से दुआ करें, खुदा के करीब आए, खुदा के घर में आए, खुदा का पाक बदन और पाक खून ले, उससे हिम्मत और ताकत मांगे ताकि जिंदा खुदा हमें बरकत दे और इसी तरह हम खुदा के कलाम के मुताबिक जो है अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बन सके। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। बाप, बेटे और दुस्त के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को जिस तरह पहले प्रमोट करते हैं, दूसरों तक फैलाते हैं, वीडियो जो है खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं, इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आप तक भी पहुँचे और दूसरों तक पहुँचे, ताकि इसी तरह जो है खुदा का कलाम दुनिया के कोने तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले।